Over to you. अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से इस समय कौन बढ़त बनाया हुआ है इस समय, और ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इसी स्क्रीन के माध्यम से हमने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन कितनी सीट पर लीड लेते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल तो जो टैली हम दिखा रहे हैं, उस टैली के माध्यम से आप ये जानने की कोशिश करिए कि इस बार जो किस्मत है वो किसकी चमकती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ की 90 जो सीटें हैं, यानी कि जो 90 विधानसभा सीट यहां पर है, जहां पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब दिग्गजों का चूंकि दंगल है, कौन कैसे आगे चल रहा है वो देखिए। आप देखिए रघुराज सिंह कंसाना आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, दिनेश गुर्जर जो है वो यहां से पीछे चल रही हैं, यानी कि पूरा अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा था। राकेश रुस्तम सिंह जो है वो मुरैना से बीएसपी के उम्मीदवार, जो कि बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उनको मैदान में उतारा गया था। तमाम रैलियां यहां पर की गई, तमाम जनसभाएं यहां पर की गई, लेकिन लीड लेता हुआ यहां पर कौन नजर आ रहा है? रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी की ओर से। तो ये जो पूरा उलटफेर है वो फिलहाल यहां पर होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा जो हमने देखा भी कि बीजेपी ने जो मुख्य जो चेहरा उतारा मैदान में, वो मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा था, और साथ ही तमाम बड़े दिग्गज चेहरे भी हमने देखे थे चुनावी मैदान में जब रैलियां जनसभाएं करते हुए नजर आए थे। जेपी नड्डा खासतौर पर, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कई बार मध्य प्रदेश का भी दौरा किया, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया। तो ये जो सारे दौरे हैं वो होते हुए नजर आए, और ये नारा भी बीजेपी की ओर से दरअसल मध्य प्रदेश में दिया गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, और इसके अलावा मोदी के मन में जो है वो मध्य प्रदेश है, जो कि रिजल्ट में होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जो शुरुआती जो रुझान सामने है उसमें होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है? सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं, और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग? अभी तो रिजल्ट आने दीजिए, और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आपने चुनाव लड़े, आपके क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, की ओर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बीजेपी की हो रही है, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। पार्टी जहां भेज देगी वहां चला जाऊंगा।
और देखिए बड़ी खबर जो है वो सामने